बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। लगता है कि अमेरिका अब वाकई एक ऐसी खाना जंगी की तरफ बढ़ा है जहां पर मामला ट्रम्प के भी हाथ से निकल जाएंगे। इस वक्त अमेरिका में शदीद तनकीद हो रही है डोनाल्ड ट्रम्प पर। पहले लॉस एंजलिस में डोनाल्ड ट्रम्प ने फौज तैनात की थी, अब वाशिंगटन डीसी को जो कैपिटल है यूएस का उसको फौज के हवाले कर दिया है। नेशनल गार्ड्स इस वक्त डिप्लॉय कर दिए गए हैं वाशिंगटन डीसी में, और इस वक्त सूरत हाल ये है कि खाली नेशनल गार्ड्स ने डिप्लॉय किए गए, साथ एफबीआई, एटीएफ, यूएस मार्शल, कमांडोज, ये तमाम के तमाम पूरी की पूरी सिटी में इस वक्त डिप्लॉय हो चुके हुए हैं। और ये बड़ी हैरान कुन मूव है और बड़े परेशान कुन मूव है अचानक अमरीकियों के लिए कि मामला हो क्या रहा है। देखिए, डोनाल्ड ट्रम्प के पास उसने अपने इमरजेंसी इख्तियारात यानी जो इमरजेंसी पावर होती है उसको इस्तेमाल किया है, और कहा यह है कि क्राइम रेट यानी जो गैंग्स हैं उनके खिलाफ लड़ाई के लिए इनको उतारा गया है मैदान के अंदर। असल कहानी आप जरा समझिए कि इसकी बैकग्राउंड क्या है। अमेरिका तारीख के सबसे मुश्किल तरीन दौर की तरफ बढ़ा है, जहां पर अब शायद अमेरिका के अंदर रियासतें इस लेवल पर पहुंच गई हैं कि हो सकता है अमेरिका की कई रियासतें ऐसा ऐसा आज़ादी का नारा लगा दे, और ये मामला होने के लिए जा रहे हैं। देखिए, डोनाल्ड ट्रम्प ने ये जो सारे का सारा काम किया है कि जी क्राइम रेट बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, जो बाहर से आने वाले लोग हैं उनके खिलाफ क्रैकडाउन है, ये सब कुछ है। आपको पता है अमेरिका के अंदर इस वक्त महंगाई का तूफान बरपा हुआ है। जितनी महंगाई अमेरिका में आज है, तारीख में कभी भी इतनी ज़्यादा महंगाई ना थी। तो अब जो सूरत हाल पैदा हुई है, इस वक्त डोनाल्ड ट्रम्प उसको देख रहा है और उसको ये लग रहा है कि मामला मेरे हाथ से निकलने वाले हैं। और मामला इसलिए हाथ से निकलने वाले हैं कि इंडिया का टैरिफ और चाइना का टैरिफ और दुनिया भर का जो टैरिफ है वो इस वक्त अमेरिका के लिए दर्द सर बना हुआ है। मसला सारा ये है कि टैरिफ से जो महंगाई है वो आम लोगों को उसकी प्राइस पे करना पड़ी है। यानी लोग स्टोर्स में जा जाकर बता रहे हैं कि ये प्राइस पहले और थी, अब ये और हो चुकी है। उससे हो ये रहा है कि जब चीज़ें अफोर्ड नहीं कर पा रहे लोग, अफोर्डेबल आइटम्स नहीं हैं, तो वहाँ पर क्राइम बढ़ते हैं। अब जब क्राइम बढ़ते हैं, गैंग्स आते हैं अमेरिका के अंदर, क्योंकि वो मैक्सिको से आए हुए हैं, वेनेजुएला से भी आए हुए हैं, दुनिया भर से हैं। तो जो गैंग्स आते हैं, अब वो उसके बाद मामला काफ़ी हद तक ख़राब होते हैं। पूरे शहरों में, रियासतों में इस क्राइम रेट आसमान को छू रहा है, और यही वो वजह है कि अमेरिका के मामला काफ़ी हद तक ख़राब हो गए हैं कि ट्रम्प को फौज तलब करना पड़ी है कि आने वाले वक्त में सबसे पहले देखिए ये जो कहानी है डोनाल्ड ट्रम्प की, असल में जो उसने ये बात की है कि जी वो क्राइम रेट बढ़ रहा है, ये असल में एक कहानी है। असल में अगले कुछ अरसे के अंदर डोनाल्ड ट्रम्प लेने के लिए जा रहा है कुछ बहुत ज़्यादा ख़तरनाक फैसले, और उसके बाद खतरा ये है कि आवाम सड़कों पर आ जाएगी। तो जो आवाम, जब आपको पता है सड़कों पर आती है, तो सबसे पहले वो वाशिंगटन डीसी जहाँ पर ट्रम्प साहब बैठे हुए हैं, और उसके बाद वाइट हाउस और ये तमाम जगह इस पर हमला करती है। तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए उसने वहाँ पर फौज डिप्लॉय कर दी है, यानी अपने आप को बचाने के लिए। इसके अलावा तीसरा कोई मामला है ही नहीं। ये जो आप कह रहे हैं जी इलीगल लोगों पर क्रैकडाउन करना है और हालात ख़राब हो सके, खाना जंगी की तरफ मामला जाने का खतरा है डोनाल्ड ट्रम्प के लिए, जिसकी वजह से ये सारे का सारा काम हो रहा है। देखिए, जो इंटेलिजेंस एजेंसियां होती हैं वो पहली वार्न आपको कर देती हैं कि हालात होने वाले हैं बहुत ज़्यादा ख़राब। तकरीबन आप ये समझ लें 6 महीने पहले इंटेलिजेंस एजेंसियां किसी भी प्रेसिडेंट को बता देती हैं कि टैरिफ वॉर या इकोनॉमिक सेशन या इकोनॉमिक शॉक की वजह से मामलात होने वाले हैं बहुत ज़्यादा ख़राब, और उसके बाद आवाम सड़कों पर निकल आएगी टैक्सों की वजह से, और ये जो इवेंट्स हैं ये खाना जंगी की तरफ चले जाएंगे। सो लिहाजा जो स्टेट्स होती हैं, शहर होते हैं, उनको बहुत सारे जो टॉप लेवल की चीज़ें होती हैं उनको प्रोटेक्ट करना होता है। लिहाजा इस प्रोटेक्शन के अंदर सबसे बढ़कर मसला ये होता है कि आपको पहले फौज डिप्लॉय करनी। अब आप इसको जितना मर्जी नाम दें, यानी मिसाल के तौर पर अब डोनाल्ड ट्रम्प ने कहा है कि जी वो नहीं, हमने तो बचाना था, क्राइम से बचाना है, झूठ बोल रहे हैं। आपको क्राइम से बचाने के लिए पुलिस वहाँ पर काफ़ी है और बहुत सारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज काफ़ी है। आपको नेशनल गार्ड्स यानी फौज को तलब करना पड़ा है कैपिटल को बचाने के लिए। तो आप ये समझ लें कि फिर ये सूरत हाल तो क्लियरली इंडिकेट कर रही है कि चीज़ें ट्रम्प के हाथ से निकल रही हैं, क्योंकि महंगाई कंट्रोल में नहीं आ रही, अवाम का सड़कों पर आने का खतरा। और उससे भी बढ़कर बात यह है कि अब एक अजीब मामला हुआ है, वो है रियासतों का फेडरल गवर्नमेंट के साथ एक लड़ाई। और ये पिछले काफ़ी अरसे से आपको पता है जो अमेरिका की दूसरी रियासतें हैं
वहाँ पर मामला काफ़ी ख़राब है और वो बार बार ट्रम्प को कह रहे हैं कि हालात, यानी धमकियाँ दे रहे हैं, वो इसको धमकियाँ दे रहा है, उसको धमकियाँ दे रहे हैं। तो जब ऐसी सूरत हाल होती है तो आप ये समझ लें कि डोनाल्ड ट्रम्प असल में हो ये रहा है कि यानी वो बहुत सारे ऑर्डर जारी करता है, स्टेट उसको तस्लीम नहीं करी, तो एक क्योस होने का खतरा होता है, जिसके बाद ये सारे का सारा मामला होता है। और देखिए, सबसे बड़ा जो वर्स्ट केस सिनेरियो होता है उसमें पुलिस डिपार्टमेंट्स, खासतौर पर गार्ड यूनिट्स और फेडरल एजेंसीज, ये असल में होता ये है कि ये अपनी वफादारियां बदल लेते हैं। यानी फौज के या किसी के साथ हो जाता है एन मौके के ऊपर, जब क्योस क्रिएट होता है, हंगामी हालात होते हैं, तो बहुत सारे डिपार्टमेंट किसी एक जगह पर चले जाते हैं, किसी एक जगह पर। डोनाल्ड ट्रंप को ये बात बड़ी अच्छी तरह पता है। बेशक इस वक्त वो एंटी स्टैब्लिशमेंट बनकर आया था और इस्टेब्लिशमेंट के लिए काम कर रहा है, और इस सूरत हाल के अंदर इस्टेब्लिशमेंट जब वक्त पूरा होती है फारिग कर देती है। लिहाजा इस सारे मामले पर जो नॉर्थ और साउथ की इस तरह की जो लड़ाइयाँ और चीज़ें हैं वो हो सकता है। सो लिहाजा अब आने वाले वक्त के अंदर जो सबसे बड़ा मसला ये पैदा होने वाला है, देखिए इंडिया ने कह दिया है कि उन्होंने यूएस डॉलर इस्तेमाल नहीं करना, यानी इस तरह आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने इसको पीछे हटाना। उन्होंने कहा कि रुपीस का इस्तेमाल किया जाए। इन्वेस्टर्स भाग जाते हैं, अमरीकी यूएस डॉलर की वैल्यू गिरती है, और आने वाले वक्त में जो हालात बता रहे हैं कि जिस तरह शॉर्टेज होने के लिए जा रही है, फ्यूल, फूड, मेडिसन्स और बहुत सारी चीज़ों की, तो अवाम का सड़कों पर आना बिल्कुल तय है। और इस सारी सूरत हाल के अंदर जब आपको पता है अमेरिका में या किसी जगह पर जब लोग सड़कों पर आते हैं, चीज़ें तोड़ देते हैं, यूरोप से लेकर यूएस तक, यहाँ पर हर जगह ये मामला होता है। सो आप याद कीजिए 1860 में जिन्होंने तारीख पढ़ी है, सिविल वार की सूरत हाल थी। अब मामला उससे कई गुना ज़्यादा ख़तरनाक है, और ऐसी सूरत हाल भी पैदा हो सकती है कि अमेरिका के अंदर खाना जंगी बहुत बड़े पैमाने पर शुरू हो जाए, क्योंकि अब जो हालात ये बता रहे हैं कि एक इवेंट चाहिए जो अमेरिका के अंदर मामला काफ़ी ख़राब कर देगा। लोग बहुत ज़्यादा तंग आ चुके हैं डोनाल्ड ट्रंप से, उसके झूठे वादों से, उसने जो काम किया है, उसकी जो सूरत हाल है। यानी चाहे वो गज़ा का मामला हो, चाहे वो नई जंगें छेड़ने का मामला हो, असल मसला इस वक्त ये है कि अमेरिका के अंदर हालात हो चुके हुए हैं काफ़ी ख़राब। महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी हुई है, और टैरिफ की वजह से वॉलमार्ट से लेकर स्टोर्स वालों ने कीमतें बढ़ा दी हैं, और डोनाल्ड ट्रंप उनको कह रहा है कि मैंने तुम्हें छोड़ना नहीं है, मैं तुम पर ये लगाऊंगा टैरिफ, वो करूंगा। यानी अभी तक जो टैरिफ की एटलीस्ट जंग है वो डोनाल्ड ट्रंप हार रहा है। और हमेशा याद रखिएगा, अवाम तब सड़कों पर निकल दी है जब महंगाई आउट ऑफ कंट्रोल होती है। सो अब सूरत हाल कुछ ये पैदा हुई है कि वो जो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि मैं आकर वो पैसा निकलवाऊंगा, मैं एस्टेब्लिशमेंट को पकड़ूंगा। देखिए जो हालात नज़र आ रहे हैं दुनिया में पिछले 300-400 साल के, इस्टेब्लिशमेंट को बहुत ही रेयर होता है कि शिकस्त हो जाए। रिसेंटली हमने देखा है शेख हसीना वाजिद के साथ जो इस्टेब्लिशमेंट थी उसको शिकस्त हुई, लेकिन आप देख लें उसके जाने के बाद भी उनका एहतसाब नहीं हो पाया। बेशक बांग्लादेश में इलेक्शंस का ऐलान हो चुका है, लेकिन वो जो एहतसाब वाला सिलसिला था कि जी वो होगा शेख हसीना वाजिद के साथ, जो मिलिट्री के लोग थे उनको कुछ सजाएं मिलेंगी, वो कुछ नहीं हो पा रहा है, क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट की जड़ें बांग्लादेश में आज भी बहुत ज़्यादा मजबूत है। तो एहतसाब वाला मामला नहीं हो पा रहा। हाँ, इलेक्शन हो जाए, अवाम को ठंडा कर दिया जाए, वो एक अलग बात है। अब आप ये देखें कि खाली मामला यहाँ तक नहीं जा पा रहा, मामला इससे भी ज़्यादा खतरनाक हो चुके हैं। इंडिया ने अब डोनाल्ड ट्रंप के लिए मसाइल, देखिए उन्होंने टैरिफ पर पीछे नहीं हटा और अमेरिका में महंगाई ख़त्म नहीं होनी। आज ज़ेलेंस्की से बातचीत हुई मोदी की, तो मोदी ने कहा कि जी मैं चाह रहा हूँ कि इनकी लड़ाई ख़त्म हो। अब ये लड़ाई ख़त्म कौन करवा रहा है? जुम्मे वाले दिन किसकी मुलाकात होने वाली पुतिन से? ट्रंप की। तो जो काम ट्रंप कर रहा है मोदी वो कर रहे हैं। ज़ेलेंस्की कहता है मैंने मोदी को कहा है कि मैं तुम्हें फ्यूचर में मुलाकात करूँगा, देखो रशिया हमें मार रहा है, हम पर तबाही कर रहा है, हमारे लोग मार रहा है, तबाही मचाई हुई है उसने, मिसाइल मारता है, ये सब कुछ है। तो उसने कहा, मैंने उसको बताया कि आप जैसे तेल उसे लेते हैं तो उससे उसकी इकोनॉमी मजबूत होती है और हम पर हमले वो करता है, तो या तो वो ये हमले बंद कर दे तो फिर तो कोई मसला ना हो, वरना हम तो चाहते हैं उस पर पाबंदियां लगे, कम से कम ये मामला तो पीछे हो। अब वो कहता है हमारी जगह भी लेनी है, ज़मीन भी लेनी है। उसने काफ़ी सारी बातें मोदी को कही। अब मोदी ने ये मामला किया क्यों है? वो ट्रंप को उकसाने के लिए किया है ना, कि भाई इस सूरत हाल में तुम किंग नहीं हो, मैं बातचीत करूंगा। वो क्या मोदी ये चाह रहा है कि मैं रशिया की सुलह करवा दूं, जो काम ट्रंप ने करना है वो मैं करवा कर मैं हीरो बन जाऊं। तो ट्रंप तो ये कह रहा है ओह तू मेरी रेड लाइन क्रॉस करेगा, मैं तो तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तो इस तरह के जो मामलात हैं वो अब बेसिकली हम देखने के लिए जा रहे हैं। और एक बात जो अमेरिका के लिए बड़ी खतरनाक थी, उसने ये सोचा था कि मैं सारी दुनिया पर टैरिफ लगा दूंगा
तो ये सारे जीरो कर देंगे टैरिफ। लेकिन ये नहीं हुआ, बल्कि सब खड़े हो गए। अब इंडिया से जो माल आता था उसकी रिप्लेसमेंट कोई नहीं है, जो चाइना से माल आता था उसकी रिप्लेसमेंट कोई नहीं है, तो वो जो चीज़ें थी वो उतनी महंगी मिल रही है अमेरिका के अंदर। यानी जो अल्टीमेटली पैसा है वो आम आवाम को पे करना पड़ा है। तो जब महंगाई होती है, क्राइम होता है, तो खाना जंगी का भी खतरा होता है। तो ये सूरत हाल इस वक्त अमेरिका में पैदा होने जा रही है, जिसको डोनाल्ड ट्रंप कंट्रोल करना चाहता है। तो लगता है कंट्रोल नहीं होगी। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।